अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उस्मान साहब कारगा के पास मौजूद फ्रेंकियों को खामोशी से मौत के घाट उतार रहे होते हैं। पीछे आने वाले सिपाही साथ साथ लाशें उठाते जाते हैं। उस्मान साहब और उनके साथियों को जहाँ भी फ्रेंकी नजर आता है वो उसे तीर मारकर जहन्नुम वासिल कर देते हैं। कारगा के हर तरफ से घेरा तंग किया जा रहा होता है। कभी तीर और कभी खंजर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। काफी देर तक ये सिलसिला जारी रहता है और बहुत से फ्रेंकी मारे जाते हैं। दूसरी जानिब इमरान तेगन सिपाहियों के साथ सरहदी बाजार में मौजूद होता है और दानियाल से कहता है, यह जमीन का पहला टुकड़ा है जो मैंने तुर्कों से लिया है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इसकी हिफाजत एक अफसाना बन जाए। तो दानियाल कहता है कि माज हमें बाजार में मौजूद खला के बारे में बताएंगे, उसके मुताबिक हम खामियां खत्म कर देंगे और दीवारें मजबूत करेंगे। जवाबन इमरान तेगन कहता है कि माज मैंने आसपास वो बेबस शख्स नहीं देखा, उस वक्त उस्मान के जंगजू ने उसे कत्ल तो नहीं कर दिया था। तैयार रहो, दरमियान के लोग खामोश नहीं रहेंगे। यह सुनकर दानियाल कहता है, हम नहीं चाहते कि वो रुकें, अगर वो मरना चाहते हैं तो हम पर हमला करके देख लें। जवाबन इमरान तेगन कहता है, जितनी जल्दी मुमकिन हो तैयारियां मुकम्मल करो, ये जगह फ्रैंक और कतलान के लिए खेमा बस्ती होगी। सुलेबी यहाँ मुत्तहिद होंगे और उसके बाद कोनिया जाएंगे। मेरे मुल्क के लिए सब कुछ तैयार है। बनियामीन कतलान और फ्रैंक को यहाँ लाएगा और जब मैं उस्मान से अपनी सल्जूकी इलामतें हासिल कर लूंगा तब मेरे खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो सकेगा। नाज़रीन, इसके बाद हम रात के वक्त देखते हैं फ्रैंक रागा में सिपाही बारूद घोड़ा गाड़ियों पर लाद रहे होते हैं कि इसी लम्हे एक सिपाही से थोड़ा सा बारूद गिर जाता है। बारूद को देखते साथ ही झाड़ियों में छुपे हुए उस्मान साहब एकदम से आग वाला तीर छोड़ देते हैं। तीर बारूद में लगते साथ ही एक जोरदार धमाका होता है। हर कोई आग की लपेट में आ जाता है। उस्मान साहब के बाद और खान और सिपाहियों को भी जहाँ जहाँ बारूद नजर आता है वो वहाँ पे तीर मारते ही चले जाते हैं। तीर लगते हैं, धमाके होते हैं, पूरी फ्रैंक कारगा लर्जा जाती है। सिपाही कहेंगे गज दूर जा लगते हैं। धमाकों के बाद उस्मान साहब आगे बढ़कर कारगा पर दावा बोल देते हैं और तलवारों से फ्रैंकियों को जहन्नुम वासिल करने लग जाते हैं। कुफार बिल्कुल भी संभल नहीं पाते और एक चीज सिवाय मरने के वो कुछ नहीं कर पाते। हर काई का जोश और जज्बा काबिले दीद होता है। लड़ाई के दौरान एक फ्रैंकी पीछे से उस्मान साहब को मारने ही लगता है कि कनूर का फेंका हुआ नेजा उसकी जान ले जाता है। कनूर शदीद गुस्से में बुरहान की जानिब देखता है जो बिल्कुल उस्मान साहब के साथ लड़ रहा होता है। उस्मान साहब इशारे से कनूर का शुक्रिया अदा करते हैं। उधर लड़ते लड़ते जहर कुताई कहता है, मुझे एक साथ तलवारें चलाना याद नहीं आता भाइयों। जवाबन बुरहान कहता है, मैं आपको याद करवाता हूँ भाई। उन दोनों को बातें करता हुआ देखकर कनूर कहता है, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, चाहे चाह न छोड़ो। सुंगूर आगा और वैश्य भी फ्रैंकियों को काटते ही चले जाते हैं। लड़ाई के दौरान कनूर बुरहान से कहता है, बुरहान होशियार रहो, जनाब उस्मान के पीछे ऐसे मत खड़े हो, उनकी पीठ की अच्छी तरह हिफाजत करो। ये कहते साथ ही कनूर आगे बढ़ जाता है। गुंदोज साहब भी तलवार का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उस्मान साहब फ्रैंक के सरबराह पर ताबड़तोड़ हमले करके उसे गिरा देते हैं। फिर कहते हैं, जब तक तुम जैसी लोमड़ियां हैं तुम हमेशा हमें अपने सामने पहाड़ी सिलसिले की तरह पाओगे। जमीन हासिल करना भूल जाओ, तुम इस जंगल से भी नहीं निकल पाओगे। आज तुम और कल तुम सब लोग इस जमीन को छोड़ दोगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसे काट डालते हैं। करारगाह से तमाम फ्रैंकियों का सफाया हो जाता है और गुंदोज भी उस्मान साहब से कहते हैं, इमरान तेगन ये खबर सुनकर पागल हो जाएगा, है ना उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, जिस लम्हे सौदा खत्म होता है गद्दारी शुरू हो जाती है गुंदोज साहब। आप देखेंगे कि इमरान तेगन कैसे आप कतलान का दुश्मन बनेगा। इसके साथ ही उस्मान साहब घोड़ा गाड़ी पर जा खड़े होते हैं और कहते हैं, मेरे बादरों बुराई खत्म होनी चाहिए, अंधेरे का खात्मा रोशनी से होना चाहिए। मेरा नाम उस्मान है, मैं इन सरजमीनों पर जालिमों को कभी नहीं रहने दूंगा और मैं इसकी कसम खाता हूँ। जवाबन सब लोग हथियार लहराते हुए कहते हैं, हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, जहाँ तक मेरे दुश्मनों का ताल्लुक है वो सब खत्म हो जाएंगे। जब तक मेरी सांस है इंसाफ हमेशा के लिए और आजादी हमेशा के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सुनते साथ ही पूरी कारगाह अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठती है। नाज़रीन, इसके बाद हम सुबह के वक्त देखते हैं बिनियामिन सिपाहियों के साथ कारगाह पहुंचता है जहाँ पे लाशें लाशें पड़ी होती हैं। यह मंजर देखकर वो कहता है, यहाँ क्या हुआ है। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतर जाता है और हर चीज का जायजा लेता है। फ्रैंकियों के साथ साथ कतलान के सिपाहियों की भी लाशें पड़ी होती है, जबकि तुरान छुपकर उसे देख रहा होता है। सारी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद बिनियामिन कहता है, कमीने कतलानियों ने हमें धोखा दिया है। इमरान तेगन जब ये जानेगा तो पागल हो जाएगा, चलो चलते हैं। उनके आगे बढ़ जाने के बाद तुरान भी चला जाता है। जंगल में कई सिपाही जख्मों का इलाज कर रहे होते हैं। कनूर की टांग और रायकुत का हाथ जख्मी होता है। बुरहान और कनूर मुसलसल एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जहरकुताई इस बात को महसूस करके बुरहान को थपकी देता है और फिर दोनों से कहता है, मेरे भाइयों क्या आप अभी भी इसे तोल दे रहे हैं। जवाबन कनूर कहता है, मुझे नहीं लगता कि इसे तोल देने की कोई वजह है, ये खामोशी रहे तो काफी है। तो बुरहान उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, अगर मैं बोलूंगा तो ना सिर्फ तुम्हारा दिल तोड़ूंगा बल्कि तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ दूंगा। जहरकुताई बुरहान को पीछे करता है और कहता है, हुजूर आ रहे हैं, उन्होंने देख लिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसे खत्म करें। इसलिए मैं उस्मान साहब गुंदोज साहब के साथ वहाँ पहुँचते हैं और गुंदोज साहब कहते हैं, हमने एक अजीम फतह हासिल की है ना उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, ये हमारे लिए कोई बड़ी फतह नहीं, अभी हमने कुछ लिबी सिपाहियों के प्यादे तोड़े हैं, लेकिन बुनियादी मसला वो कतलान है जिन्होंने हमारी सरजमीन पर कारगाह कायम की और वो रहनुमा जिन्होंने इस लिबियों को यहाँ भेजा, हमें उनके सरों की जरूरत है। तो गुंदोज साहब कहते हैं, कतलान को तलाश करना बहुत मुश्किल
मुश्किल है। हम इन सबको कैसे खत्म करेंगे उस्मान साहब? वो रहनुमा रानौत से बाहर नहीं निकलेंगे, हम दोबारा उनका मुआवजा नहीं कर सकेंगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं सब्र करें गुंदोज साहब, सब्र करें। इमरान तैगन यकीन कर लेगा कि कतलान ही थे जिन्होंने फ्रेंकियों को मारा। इसलिए मैं तुरान घोड़ा दौड़ाता हुआ वहाँ पहुँचता है और कहता है बनियामीन आया और देखा कि क्या हुआ। उनका ख्याल है कि मुजरिम का तलान है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं बहुत खूब, हम यही चाहते हैं। वो खबर आ गई जिसका हम इंतजार कर रहे थे। आपका तलान इमरान तैगन के दुश्मन बन गए हैं। मुझे बताएं इमरान की मदद कौन करेगा? तो अरहान कहता है हमारे सिवा उसके पास कोई नहीं बचा जनाब। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल, और यह हमें कतलान की तरफ लेकर जाएगा। हम इमरान तैगन से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। अब इमरान तैगन को कहीं से हिमायत हासिल नहीं होगी और इस तरह सलीबी फौज आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाएगी। इसके बरक्स इमरान तैगन पागल कुत्ते की तरह हमला करेगा, फिर कीते और कबाइल उसका हदफ होंगे। इस वजह से गुंदोज साहब यहाँ की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। चलो बहादुर, हम रानौत जाएंगे। आइए इमरान तैगन की मदद करते हैं। ये कहते साथ ही उस्मान साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं काई कबीले में फातिमा और गोंचा मशक कर रही होती हैं। फातिमा गोंचा से पूछती है क्या आप वाकई उस शख्स से शादी करने जा रही हैं जिसके बारे में आप जानती तक नहीं हैं? तो गोंचा कहती है मैं मजबूर हूँ। इस पर फातिमा कहती है आप मजबूर नहीं है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, कोई और हल होना चाहिए। इसलिए मैं अलाउद्दीन वहाँ पे आता है। उसे देखकर गोंचा पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अलाउद्दीन को देखते साथ ही फातिमा चली जाती है और अलाउद्दीन तलवार निकालते साथ ही गोंचा पर हमला कर देता है। गोंचा पूछती है आप क्या चाहते हैं? तो अलाउद्दीन कहता है मैं आपको चाहता हूँ धोखेबाज खातून। यह सुनकर गोंचा कहती है मैंने आपसे कहा कि सब खत्म हो गया है, मैं खत्म करती हूँ, इसे मजीद मुश्किल ना बनाएं, बराए मेहरबानी यहाँ से जाएं। मगर अलाउद्दीन कहता है मेरी बात सुनो, तुम आज मुझसे नाराज हो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत के मामला से लाइलम हूँ। बताए मैं क्या करूँ, आपके टूटे हुए दिल को कैसे मुतमईन करूँ? तो गोंचा कहती है आपने मुझे बहुत बार तोड़ा है, लेकिन मैं नाकाबिल एतबार होने की आदी हूँ। मैं आपसे नाराज नहीं थी और ना ही मैं आपके घर वालों से नाराज थी। हमारे खानदान किसी भी वक्त एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते, हम भी एक दूसरे पर से एतमाद खो चुके हैं। तुम जो भी कहो मगर सच यही है, हमारी कहानी यही खत्म होती है। ये कहते हुए गोंचा की आंखें नम हो जाती हैं और अलाउद्दीन कहता है मत करो गोंचा, ऐसा मत करो। फिर तलवार जमीन में गाड़ते हुए कहता है क्या तुमने वादा नहीं किया था? तो गोंचा कहती है लेकिन मेरे बाप का वादा मेरा वादा है, बिल्कुल तुम्हारे भाई और हान की तरह मैं मजबूर हूँ। इसलिए मैं वाला तुम उन दोनों को देख जाती है और अलाउद्दीन उससे कहता है मत जाओ गोंचा मत जाओ। मगर गोंचा नहीं सुनती तो अलाउद्दीन उसे रोकते हुए कहता है यह आईना मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। गोंचा कहती है मैंने कहा ना ऐसा ना करो, मेरा रिश्ता हो चुका है। मगर अलाउद्दीन उसे वो आईना दे देता है, साथ कहता है फिर इसे मेरी याद के तौर पर रख लो। आईना लेने के बाद गोंचा चली जाती है। उसके जाते साथ ही बाला खातून गुस्से में अलाउद्दीन के पास आती हैं और उससे कहती हैं क्या समझकर ऐसा कर रही हो? गोंचा ठीक कह रही है, तुम फिर कभी उसके सामने नहीं आओगे, ये रास्ता खतरनाक है बेटा, ये रास्ता तुर्कों को अंदरूनी कश्मकश में मुब्तला कर देगा। अलाउद्दीन गमगीन होते हुए कहता है कम अज कम आप तो ऐसा ना करें माँ। मगर बाला खातून कहती है पागल मत बनो, तुम्हें भी अपने भाई की तरह दिल पर पत्थर रखना होगा, समझे, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। ये कहते साथ ही बाला खातून पलट जाती है और अलाउद्दीन गमगीन होते हुए कहता है या अल्लाह मुझे ताकत दे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक करें।